Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the shortest wavelength in the Balmer series for hydrogen atom is A, and this is obtained by substituting B in Balmer's formula. Here A and B refers to option A is 656 nanometer n is equal to 3. Option B is 486.1 nanometer n is equal to 4. Option C is 410.2 nanometer n is equal to 5. Option D is 364.6 नैनोमीटर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आपको यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताना है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर एनर्जी स्पेक्ट्रम। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर एनर्जी स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या बता सकते हैं आपको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है कि हाइड्रोजन की आपकी जो हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल को यूज करके जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम ड्रॉ किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम किसके अबाउट? डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन हो रहे हैं। आपका एमिशन का जो ट्रांजिशन हो रहा है यानी कि आपका एक्साइटेड स्टेट से वो डाउनवर्ड लोअर स्टेट में आ रहा है, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन है। लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफोल्ड सीरीज। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो दिस इज अवर हाइड्रोजन वेक्टर। अब हमसे बोला कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाउमर सीरीज में क्या होगी? देखिए वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते थे? 1/लैम्डा को हम लिखते थे 1/r डिवाइड बाई 1/nf का स्क्वायर। एनएफ क्या होता है यहाँ पर? एनएफ होता है फाइनली किस में आ रही है। अब देखिए बाउमर सीरीज, अब बाउमर सीरीज में एनएफ की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, तो हम इसके लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ऑफ 1 माइनस एन आई का स्क्वायर। एन आई मतलब इनिशियली वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो बाउमर सीरीज है तो एनएफ की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ये वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। एन अप की जगह आप यहाँ पर 2 पुट कर लीजिए और एन आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एन आई की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। ओके, कुछ भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला कि सबसे, क्या क्वेश्चन बोला है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा की वैल्यू सबसे लीस्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? आपका सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगी? जब आपका एनर्जी डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कब हो सकता है? मान लीजिए ये आपका n इक्वल टू 2 है, ये आपका बाउंड सीरीज है। एक ट्रांजिशन होगा इसमें n इक्वल टू 3 से भी हो सकता है, n इक्वल टू 4 से भी हो सकता है, n इक्वल टू 5 से भी हो सकता है, n इक्वल टू 6 से भी हो सकता है। ऐसे करते करते n इक्वल टू इंफिनिटी, ये सीरीज की आपकी कोई n इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो देखिए ये आपका एनर्जी लाइन है, ये आपकी क्या है? एनर्जी लाइन है। दिस इज अवर एनर्जी लाइन। ओके, अब देखिए एनर्जी लाइन में अब देखिए तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कब होगा? जब आपका इंफिनिटी से 2 की तरफ होगा, तभी आपका सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। यानी कि सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी किस में आएगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में होगी? जब आपकी इंफिनिटी से 2 में होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा है तो एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ सबसे लोएस्ट है। और वही हमसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। तो हम बोलेंगे कि जब एन इक्वल टू इंफिनिटी से ये 2 पर ट्रांजिशन करेगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। और वो, तो हम बोल सकते हैं कि एन आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी? एन आई की वैल्यू हम यहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/लैम्डा को क्या लिखेंगे फिर हम? आर डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? यहाँ से आपकी r/4 हो जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी? r/4 वैल्यू यहाँ से आ जाती है। और इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 364 नैनोमीटर के इक्वल आ रहेगा। ओके, ये आपका कितना आएगा? यहाँ पर 364 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हम देखिए यहाँ से इसको ऐसे बता सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पर इसे बता सकते हैं। और ये आपका 364 हो जाएगा। और ये कहाँ से हुआ? आपका n इक्वल टू इन्फिनिटी से जब ट्रांजिशन होगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और बी। ए क्या है आपका? ए है आपका वेवलेंथ बता दी उसने, बोला ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ए में आपकी वेवलेंथ है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपकी 364 आई है। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग बी इन बार्मर सीरीज। तो बी क्या होगा? जब आपका इंफिनिटी से ट्रांजिशन होगा तब आपकी बार्मर सीरीज आएगी, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आपकी आ सकती है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखें 364 और n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो हमारे इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी क्या आ रहा है? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो